नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आइए आज और एक नई कहानी के साथ आप लोग इस कहानी को सुनकर ज़रूर आनंदमय होंगे। और ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को बढ़ावा दीजिएगा। तो आइए सुनते हैं, कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी करीब 70 साल पुरानी है। मैं अपने गांव के लोगों से सुना हूँ। उस समय लोग हर घर पे एक दो गाय भैंसें रहती थी, बकरियां रहती थी पुराने समय में। क्योंकि यही वह इन लोग का बिजनेस था जिससे इनकी रोजी रोटी चलती थी। उस समय के ये सब बहुत ही ज़रूरी और ऐसा समझ लीजिए कि मैंने रखना ही रखना था ताकि इनकी रोजी रोटी चल सके और इनकी पेट की भूख मिट सके। तो जिस गांव की मैं कहानी बता रहा हूं, उस गांव में बहुत ही कम परिवार रहते थे, यानी बहुत ही कम घर हुआ करते थे। करीब 30 या 40 घर था उस गांव में। कुछ मोहम्मदन लोग भी थे और कुछ हिंदू लोग भी थे। उसमें से हिंदू में से एक लड़की थी। उस लड़की का नाम था लता। लता बेहद ही खूबसूरत और समझ लीजिए कि नशीली आँखों वाली लड़की थी। यानी उसका हर एक अंग, हर एक माने पर्सनालिटी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर सुशील थी। मगर आप जानते ही हैं कि उस समय स्कूलें बहुत कम हुआ करती थी, लोग बहुत कम ही पढ़े लिखे होते थे। उन लोग का व्यवसाय और पैसा यही था कि खेती करना, साग सब्जी बोना और गाय भैंसों को रखना, चराना, उनका चारा लाना और दूध दूहकर खुद खाना और औरों को भी देना, जो कि पैसे देकर लोग लेके जाया करते थे, और दही जमा कर बाज़ारों में बेचना। यही सब पैसा था उस समय। तो उस समय लता के घर 4 भैंसें थीं। 4 भैंसें रहा करती थी और लता हमेशा अपनी बहन के साथ, अपने भाइयों के साथ घास काटने के लिए खेतों में दूर दूर जाया करती थी। यानी कि उस समय घास इतना जल्दी नहीं मिल जाता था, क्योंकि 1-2 किलोमीटर दूर जाना ही पड़ता था घास काटने के लिए। तो लता हमेशा जाया करती थी। लता बेहद ही खूबसूरत थी। तो गांव से दूरी पर पूरा सरेह खाली ही था। उस समय सरेह कहते हैं यानी खाली ज़मीन, खेती गृहस्थी वाला ज़मीन, जो कि लोग अनाज बोते थे, उगाते थे। बहुत ही कम ही अनाज उस समय होता था, बहुत ही कम अनाज उगता था। सारा खेत वैसे खाली पड़ा रहता था, परती रहता था, और पेड़ पौधे भी बहुत हुआ करते थे। तो जब लता हमेशा जागती थी घास काटने, थे एक दिन वो दूसरे तरफ घास काटने गई थी। वहाँ मैंने बागीचा और पेड़ें बहुत थी और परती ज़मीन भी थी, घास फूस बहुत था, जैसे दूब हुआ, मोथा हुआ, ये सब घास होता था, वो लाती थी। एक दिन वो घास काट के अपने टोकरी में लाई और टोकरी रखी। तो लोग लाते थे तो टोकरी सहित दरवाजे पर नहीं रखते थे, उसको उझिल देते थे, यानी कि उसको उलाट देते थे। उलाट के घास रख देते थे और टोकरी अलग रख देते थे। जैसे ही लता ने घास की टोकरी उलाटी तो उसमें से उसको सिन्होरा मिल गया। सिन्होरा उसके नीचे रखा था टोकरी के, और उस पर से घास रखी थी। वो देखी सिन्होरा तो अपने घर वालों को दिखाई। तो घर वाले पूछे कहाँ से आया, तो वो बोली कि मैं नहीं, कुछ नहीं जानती हूँ कहाँ से आया है, मुझे पता ही नहीं है। तो फिर लोग सोचे कोई रख दिया होगा इस घास के नीचे, तुप कर चला गया होगा। क्योंकि जब उस समय घास लोग काटते थे तो एक जगह इकट्ठा करते थे और आने के समय वो सारा घास उठाकर टोकरी में डालकर और घर को लेकर आते थे। फिर दूसरे दिन लता घास काटने गई, घास काट के लेकर आई और टोकरी को जैसे उलाटी तो उसमें चांदी के पायल थे, चांदी का अंगूठी था। फिर लता अपने घर वालों को दिखाई। घर वाले पूछे कहाँ से आ रहा है ये सब, तो नहीं बता पाई। वो बोली मैं नहीं जानती हूँ। फिर तीसरे दिन ऐसे ही गई तो अंगूठी था, मंगटीका था, ये सब मैंने उसका डेली का अभी रूटीन हो गया था। उसके टोकरी में कुछ न कुछ मिलता था। घर वाले भी परेशान थे। घर वाले भी गांव वालों से बोले, आस पड़ोस वाले भी बोले। अब साथ में लोग जाया करते थे, यानी 8-10 लड़के और लड़कियां साथ में जाती थीं। घर वाले, औरतें, मर्द भी जाया करते थे घास काटने अब साथ में। लेकिन फिर भी
कौन डाल के चला जाता था ये किसी को पता नहीं चलता था, और डेली उसके टोकरी में कुछ न कुछ मिलता था। आस पड़ोस वाले बोले कि इससे कुछ किसी से दिखाओ, किसी ओझा से दिखाओ, किसी तांत्रिक से, कि ये सब कहाँ से आ रहा है। तो पास ही पड़ोस के गांव में एक तांत्रिक रहते थे, उनको बुलाया गया। वो जब देखे तो वो बोले कि किसी शैतान या जिन का ये काम है, जो कि इसके टोकरी में डाल कर जाता है। तो फिर 2-4 दिन, 1 हफ्ता जब तांत्रिक देखा था तो टोकरी में उसका कुछ नहीं, लता के टोकरी में कुछ नहीं मिला 1 हफ्ता तक। फिर 1 हफ्ता के बाद से मिलने लगा, तो फिर परेशान हो गए। तो बोले कि चलो ऐसा मिल रहा है, मिलने दो, अभी जब कोई भी होगा तो ज़रूर एक न एक दिन सामने आएगा। ऐसे ही करते करते 6-7 महीने के बाद से लता को एक दिन बहुत ही तेज़ बुखार हुआ। जब वो घास की टोकरी लेकर आई, उधर से ही बुखार उसको चढ़ गया था। इधर बुखार बहुत तेज़ हुआ, वैद्य का दवा यानी काम नहीं कर रहा था। फिर तांत्रिक को बुलाया गया, तांत्रिक आया, देखा तो लता से बुलवाया गया कि तुम कौन हो, क्यों इसे परेशान कर रहे हो। तो लता के माध्यम से वह शख्स बोला कि मैं एक जिन हूँ और मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, यह मुझे बेहद ही पसंद है और मैं इन्हीं से शादी करूँगा। तो तांत्रिक बोला, ये बताओ कि इसके टोकरी में जो सामान मिलता था वो क्या तुम ही रखते थे। तो बोला, हाँ मैं ही रखता था, मैं ही इनके टोकरी में वो सामान रखता था और मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। तांत्रिक बोला कि तुम जिनाद हो और ये इंसान है, कभी मिलन तो नहीं हो सकता है, ना ही शादी हो सकता है। तो बोला कि मैं इन्हें मार दूंगा, अगर मेरे अलावा इनकी शादी किसी से हुई तो मैं नहीं छोड़ूंगा इन्हें, मैं मार दूंगा। तो फिर सब लोग सोच विचार करने लगे। वो बोले कि आखिर में कैसे तुमसे इनकी शादी होगी, आखिर क्या लोगे इन्हें छोड़ के जाने के लिए। जिन बोला कि मैं, तुम लोग कहीं भी चलाओ, जाओ किसी भी बड़े तांत्रिक के पास जाओ, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये मुझे बेहद ही पसंद है। मैं इनके पीछे से 6 महीने से पड़ा हूँ, 6 महीने से इनके पीछे पड़ा हूँ और मुझे ये बेहद ही पसंद है। मैं इनसे प्यार करता हूँ और मैं इन्हीं से शादी करूँगा, मैं अपने साथ इनको ले जाऊँगा, इनको रखूँगा। तांत्रिक बहुत ही मनाने की कोशिश किया मगर वो जिनाद नहीं माना। फिर घर वाले बोले कि चलो कहीं ना कहीं तो इनकी शादी करनी है, तो इसी से कर देते हैं, अच्छे से रखेगा। तो फिर वो बोला तांत्रिक कि तुम कहाँ रखोगे इन्हें। वो बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वहीं पर रखूँगा। तो तांत्रिक बोला, कैसे रख पाओगे, इनका खाना भोजन पानी कैसे लाओगे। वो बोला कि मेरी जिम्मेदारी है, जब ये मेरी बीवी बनेंगी, मेरी पत्नी बनेंगी, तो इनकी सारी जिम्मेदारियाँ मेरी हैं कि मैं इन्हें कैसे खुश रख सकता हूँ और कितना प्यार दे सकता हूँ, ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है। लोगों ने बोला ठीक है। तो लता के माँ बाप बोले ठीक है, इनकी विदाई हम लोग कर देते हैं आज ही। वो बोला कि नहीं, आज नहीं, शुक्रवार को इनकी विदाई करना शाम को। तो हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से इनको जो भी लेना देना था ले दे के, और शाम को इनकी जिस पेड़ के नीचे वो रहता था, जिस पेड़ पे वो रहता था, उस पेड़ पे ये लोग शाम को छोड़ाए। और उसके बाद से लता का कुछ पता नहीं चला आज तक कि लता कहाँ गई कहाँ न गई, क्योंकि लोग ढूंढते रह गए कहाँ गई कहाँ नहीं, कभी तो मिलेगी। लेकिन आज तक उस लड़की का, जिसका नाम लता था, जिसे जिन प्यार करता था, आज तक पता नहीं चला। और उसके घर वाले हैं, आज भी हैं, कभी कभी कोई पूछता है तो इस कहानी को लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे हम लोग को बीती थी, मगर उसका आज तक पता नहीं चला कि उसके बच्चे हुए कि नहीं हुए, क्या है क्या नहीं है, कुछ पता नहीं चला। तो अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही एक नई कहानी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।